हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। चलिए तो फिर से आज हम एक नए वीडियो के साथ आए हैं, है ना। हमने 100 ऐसे प्रश्नों को सोल्व कर रहे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, उम्मीद है। तो हमने पार्ट बाय पार्ट वीडियो को बनाया है, 3 पार्ट बना चुका हूँ। आज जो है से वीडियो पार्ट 4 लेकर आया है, ठीक है। तो हम लोग 3 पार्ट में 20 तक क्वेश्चन को सोल्व कर दिया था। आज हम लोग क्या करेंगे, 21 से शुरू करेंगे, ठीक है। आपको जो है से क्वेश्चन जो है से डिस्प्ले पर मिल जाएगा। चलिए मैं आज 21 से शुरू कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 कहता कि परिमेय संख्या 17/35 का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। 17 कितना 35, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अगर दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए कहता है कि शांत है या अशांत है, ठीक है। शांत है या अशांत है तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक तरीका होता है कि हर को क्या करिए, तोड़ दीजिए इसको गुणनफल में। तो हर है 35, इसको तोड़िए, 5 सत्ते 35 है ना, 7 एकम 7। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 17 गुने 1, और इसको तोड़े हैं तो 7 गुने 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहता है नियम कि अगर हरों का गुणनखंड अगर या तो 2 में हो, ठीक है, या 5 में हो, या तो 2 और 5 के रूप में टूटता है हर, तो जो परिमेय संख्या होगा शांत होगा, ठीक है। या तो 2 में हर टूटे, 2 तरह का गुणनखंड हो, या तो सिर्फ 5 को हो तब वो शांत होगा, या तो 2 और 5 के रूप में होगा तो क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ देखिए 5 तो है, लेकिन यहाँ पे उसके साथ कौन आ गया, 7 आ गया। तो ये जो संख्या होगा से क्या होगा, अशांत हो जाएगा। क्या होगा, अशांत। क्या होगा, अशांत, ठीक है। अगर इसका कहता है कि दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए, तो 17/35 है, तो 35 से हम भाग लगाएंगे इसमें 17 में। तो इस तरह से भाग नहीं लगेगा, तो 0 देंगे तो 0 यहाँ। अब लगाइए कितना बार में, 170 हो गया। तो अगर लगाते हैं 5 बार में, नहीं 5 बार में नहीं, 35 दूनी 70 है ना, 3 बार में लगा के देखते हैं। तो 5 तिया 15, 3 तिया 9, 1 10, ठीक है। तो 65 लेगा तो 5, यहाँ बचा 6, 65। अब देखिए एक और 0, सॉरी, अब 65 है तो 65 तो लग जाएगा, है ना। तो 35 दूनी होता 70, तो 1 बार में लगाइए, तो 35 से कम 35, 0 3। इस तरह से हमारा जो है दशमलव के बाद संख्या बढ़ते चले जाएगी, है ना। तो इसका जो होगा दशमलव प्रसार होगा कितना, 0.31। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि 2 संख्याओं का मासा, मासा मतलब कि महत्तम समवर्तक, ठीक है, 182 है। चलो स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें से, है ना, टाइपिंग करने में मिस्टेक कर दिया है। इसमें दिया गया है कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 182, ठीक है। एक संख्या दिया गया है, एक संख्या है 26, तो दूसरी संख्या पूछ रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगा। तो हम दूसरी संख्या को मान लिए हैं x, ठीक। तो आपको एक मालूम होगा, सूत्र रहता है एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है।
एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो यहाँ से देखिए एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल जो दिया गया था कितना है 182। यहाँ पे 182 वैल्यू को हम क्या करेंगे पुट करेंगे बराबर पहली संख्या। तो पहली संख्या एक मान लीजिए 26 है, ठीक है, गुने तो दूसरी संख्या पूछ रहा था, दूसरी संख्या कितना है x। यहाँ से अगर हम x का मान निकालते हैं तो x बराबर 182 और गुना में था तो इधर अगर आवेगा तो बटा में है ना, भागा में। इस तरह से इसको काटते हैं, काट दीजिए, दो से काटिए, 2 नमा 2 कम 2, 13 दूना 26, 91 बटा कितना 13 और कट जाएगा 13 सत्ते 91। x का जो वैल्यू आया कितना आया 7, ठीक है। यही हमारा जो आया दूसरी संख्या निकल गया कितना 7, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि दो पात्रों में 105 लीटर और 735 लीटर दूध है, ठीक है। दो गो बर्तन है जिसमें से पहला बर्तन में 504 लीटर दूध है, ठीक है, और दूसरी बर्तन में है 735 लीटर दूध, ठीक। तो पात्र की महत्तम धारता क्या होगी जो दोनों पात्रों को दूध को पूर्णतः रूप से माप सके, ठीक है। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो सीधा इसका क्या निकाल दीजिए एचसीएफ। तो 504 और 735, ठीक है, इसको क्या करेंगे एक गुणनखंड विधि से इसको तोड़ देंगे। 504 को तोड़ते हैं, 2 से लगाइए 25, 2 कम 2 2 दूने 4 है ना, 12 तो 2 छक्के 12, 2 से लगा दीजिए 6 3 से तो 3 दूना 6 3 एकम 3, फिर 3 से तो 7, ठीक है, फिर 7 एकम 7, यानी कि हम 504 को इस रूप में लिख सकते हैं। यहाँ देखिएगा 2 कै गो 3 गो, ठीक है, और 3 2 गो, तो ऐसा हम लिख सकते हैं कि 2 के पावर 3 गुने 3 2 गो है तो 3 के पावर 2 और बचा कौन 7, तो इसको गुना में 7, ठीक है। अब आइए जिस तरह से 504 को तोड़े उसी तरह से 735 को तोड़िए। तो 735 को तोड़ते हैं तो 5 से पहले लगाइए, तब 5 एकम 5, ठीक है, 2 बचा 23, 5 का 20, 3 बचेगा 35 होगा, तो 5 7 35। अब 7 से लगा दीजिए, 7 दूना के 14, 7 एकम 7, फिर 7 से 7 21, 3 एकम 3। तो 735 को हम देखिएगा इसमें 7 दो ठो है, कितना है 7 दो ठो है, तो 7 के पावर 2 गुने 5 और गुने में कितना लिखेंगे 3, ठीक है। तो आपको मालूम होगा कि जब गुणनखंड विधि से हम एचसीएफ को निकालते हैं तो दोनों संख्या गुणनखंड में ये देखा जाता है कि जो दोनों है ना, दोनों को गुणनखंड में मिले उसका सबसे छोटा पावर को लेना है। हम 2 देखते हैं तो 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, नहीं ना है, नहीं है, 3 है 3, इसमें भी है और इसमें भी है, तो एचसीएफ कहता है तो सबसे छोटा पावर को लेना है। तो 3 के पावर यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो इसका एचसीएफ जो होगा है ना, तो छोटा पावर 3 हुआ, तो 3 गुना लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए 7 इसमें है और इसमें भी है, दोनों में मिल रहा है, लेकिन एचसीएफ कहा तो छोटा पावर वाला लेंगे। यहाँ 7 पावर 2 है, यहाँ कितना है 7 है, तो छोटा पावर क्या होगा 7। इस तरह से गुना करेंगे तो 7 या 21, ये क्या है आंसर, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, ठीक। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24।
क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि दो संख्याओं का मासा। क्वेश्चन नंबर 24, दो संख्याओं का मासा, यानी मासा एचसीएफ दिया गया है। एचसीएफ है 18 तथा उनका गुणनफल जो है से 12,960। दोनों संख्याओं का गुणनफल दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है 12,960। ठीक है, तो कहता है कि इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम क्या होगा, है ना। तो पिछले है ना क्वेश्चन 22 का हमने बताया था कि एक सूत्र होता है एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है, ध्यान देखिए, एचसीएफ दिया गया है तो एचसीएफ की जगह पर हम 18 लिखेंगे। एलसीएम हमको निकालना है तो एलसीएम की एलसीएम रहने दीजिए बराबर अब पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या, यानी कि दोनों संख्याओं को क्या हो रहा है, यहाँ पे गुणनफल हो रहा है ना, गुना हो रहा है तो गुणनफल कहेंगे। और यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में कि दोनों संख्याओं को गुणनफल कितना है 12,960। तो हम बैठा देंगे 12,960 को। ठीक है, यहाँ से अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो 12,960 यहाँ पे क्या गुना है इसके साथ देखिएगा, एलसीएम के साथ गुना में है बराबर को सट जाएगा तो भागा यानी कि बटा में। ठीक, अब यहाँ से क्या करिए, इसको छोटा करिए काट के, 2 से काटेंगे तो 2 नमक 18, 2 छके है ना, 2 चौके 8, 16 होगा तो 2 8 16, 0 तो 0। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कितना आ गया 64/80 बटा में 9। 9 से कटेगा, देख लीजिए 9 से भागा देते हैं 64/80 में 9 सत्ते 63, 1 8, 9 दूना 18, कट गया है ना, 0 तो 0 बैठा दीजिए, यानी कि कितना बार में 720 बार। एलसीएम जो आया से कितना आया इसका 720। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग का है ना समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, प्रतिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनकी शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया गया है। शून्यकों का योगफल और गुणनफल, पहले योगफल कहा है, योगफल दिया गया है -3, गुणनफल दिया है 2। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल किसको कहते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा को बोलते हैं शून्यकों का योगफल। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो दिया गया है से -3 है, और गुणनफल कहते हैं अल्फा इंटू बीटा को। तो इसका है ना अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है 2। तो कहता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है ना, सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, यहाँ से x² माइनस, ध्यान दीजिएगा कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है -3, तो -3 x लगा दीजिए। ठीक, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है कितना 2। यहाँ से अब सोल्व करेंगे तो x² माइनस माइनस प्लस 3 में x गुना करेंगे तो 3x और प्लस के 2, ये हुआ हमारा द्विघात बहुपद, है ना। आपको समझ में आया होगा।
तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तब अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मुझको कितना बताए कोई, ऐसे तुझसे